बेटा पता है महिला प्रधान समाज होने जा रहा है और लेडीज की जैसे वो भी पीछे क्या हुआ था नोटबंदी, पहले कभी नहीं अपनी जगह भी जेंट्स को घुसा देते थे। उस टाइम पे ना जब नंबर तब वहां तभी कहते दो लेडीज चाहे जेंट्स खड़े हो 1 घंटे से, आखिर में आके लेडीज की तो अलग लाइन बनेगी। कोई मजाक हो रहा है ये और 5 मिनट में जाते रहो। तो वहां पे उस टाइम तक जो कुंवारे लोग थे उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। ठीक है, वहां उस टाइम पे सबसे वैसे कुंवारापन इतना महसूस नहीं होता था जितना उस टाइम हुआ। हाँ उस टाइम पे वो लाइन में देख के हम 1.5-2 घंटा पिस रहे हैं वहां पे और वो लिए जा रहे हैं मुश्किल तो एक तो बेरोजगारों के पास पहले ही पैसा कम होता है, दूसरा उसको भी नहीं दे रहे फिर ये भी समस्या होती है ना, तो बैंक वाले थोड़े सा कैश डाल के जाते तब तक नंबर आता क्या पता वो खत्म हो गया, तो बड़ा दुख होता था उस टाइम पे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो होने वाली है बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, बिल्कुल नया ताजा। ठीक है, अभी अभी निकल के आया भट्टी से, जिसका नाम रहेगा वेव ऑप्टिक्स। देखो बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है, 2 टॉपिक बड़े रहेंगे, बाकी छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे तो रामायण वैसे पवित्र ग्रंथ है, मुझे आगे इस पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते कहानी कितनी पढ़ लो, सारी भरी पड़ी है इसके अंदर, पर हम जो करेंगे वो इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करूंगा, बातें सारी जो जरूरी होंगी वो बताई जाएंगी। थोड़ा सा बुक से रीडिंग और ले लेना। तो इसके अंदर 2 सेक्शन रहेंगे, इंटरफेरेंस बेसिकली 3 आ जाएंगे, दूसरा आएगा डाइफ्रैक्शन और एक सेक्शन आएगा हमारा पोलराइजेशन। तो इसमें मेन ये 3 टॉपिक रहेंगे, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इंटरफेरेंस रहेगा। ठीक है यानी कि देखो अगर नॉर्मली देखा जाए एक का दूसरे के एरिया में दखल अंदाजी करना, कहते हैं ना डोंट इंटरफेयर, तो ये कुछ ऐसा सा याद दिशाएं से यही बन जाएगी। यानी एक सोर्स की लाइट दूसरे में जब एंटर करती है उसके साथ कंबाइंड होती है तो क्या असर होता है, क्लियर है, और किस किस तरीके से कंबाइंड होगी तो उसमें क्या होगा। अब जैसे देखो इस रूम में है, अगर हमने एक लाइट सोर्स ली, एक ट्यूब लाइट ऑन करी तो लाइट आ रही है, दूसरी ऑन कर दी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डबल इंटेंसिटी होगी। अगर पर यहां पे इसको इंटरफेरेंस नहीं बोलते, एक स्पेशल तरीका होता है जिसमें एक साइड की लाइट उठ के एक जगह से गायब और दूसरे में डबल। यानी कि आपको ये बोर्ड पे दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करूं तो यहां की लाइट इधर कुछ थी आई, इधर भी आई थी, इधर 0 और उधर डबल आई, 0 2 आई। थोड़ा सा जब पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा कहने का मतलब। पहले सभी चारों जैसे हो रहे हैं, जब इंटरफेरेंस होगा तब आपको क्या दिखेगा, इस वाले रीजन में डार्क और ये वाला रीजन पहले से डबल इंटेंसिटी का दिखेगा, ये वाला डार्क और ये वाला पहले से डबल इंटेंसिटी। तो यहां पे लाइट क्या हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्या हो गई, क्लियर है। यानी एक रीजन से दूसरे में चली गई, एक में 0 हो गई, एक में डबल हो गई, यानी एक में इंक्रीमेंट एक में डिक्रीमेंट। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को क्या बोला गया है, जो नीचे वाले सेक्शन में दिखाया है, इंटरफेरेंस। तो डेफिनेशन क्या दोगे, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, क्लियर है, इज नोन एज
क्यों होता है? जब बेसिकली दो कोहेरेंट सोर्स कंबाइंड होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन अपनी बुक वाली प्रेफर करो, वो कर लेना। सेंस समझ आ गई क्या होती है? अब इससे पहले, इंटरफेरेंस शुरू करने से पहले हमने कुछ एक टर्म्स पढ़नी है, जिसमें पहला नाम है वेव फ्रंट का। क्या नाम है? वेव फ्रंट। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, कैप देना बेटा उधर से। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एक पानी के अंदर पत्थर को फेंका जाए, किसने फेंका है? हाँ, पत्थर ही फेंकोगे और सिर्फ फोड़ोगे, क्या पता कोई पानी के अंदर गोता लगाए हुए हो या किसी मछली की टांट में लग जाए। एक देखो, वो ऐसे किसने किया है? वो टप्पे खाते खाते जाते थे, ठीक है। कंपटीशन भी लगता था उस टाइम पे, किसके ज्यादा टप्पे खाएंगे, तो बड़े कलाकारी करी। अब तो ना वो भूल गए होंगे, अब मारे तो पानी के अंदर ही जाएगी, एक भी टप्पा नहीं खाए। हाँ, फिजिक्स वाले को मत सिखाओ, मेरे को पता है। ठीक है, हम पढ़ते ही क्या हैं, मैंने TIR तुम्हें पढ़ाया था, तो फिर एंगल का तो ज्ञान होगा ना। अब बात करते हैं वेव फ्रंट। जब कभी भी आपने ध्यान भी किया, अगर नहीं किया तो कभी मौका मिले तो आप एक चीज ऑब्जर्व करके देखना। अगर एक पाउंड है, तालाब है, उसके अंदर आपने एक स्टोन को डालना, वो जंप नहीं करवाना, बस डालना है, तो हम देखते हैं जैसे ही डलेगा सर्कल बनना शुरू हो जाएगा और बड़े होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। यानी वो डिस्टरबेंस है, पहली एक सेकंड में नजदीक वाले सर्कल पे होगी, फिर दूर 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 जाएगी। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लिया ड्रॉप करने के आपने 5 सेकंड बाद नोट किया, तो डिस्टरबेंस एक सर्कल पे पहुंची होगी। कैसे पहुंची? वो अनइक्वल पहुंची या हर तरफ बराबर पहुंची है? बराबर पहुंची है। तो बराबर पहुंची तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उस सर्कल में जितने भी पॉइंट आए, उनके कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। वो एक वेव फ्रंट का एग्जांपल ले सकते हो। यानी वेव फ्रंट सिंपली क्या होता है? लोकस या कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। उससे आगे वाले वाइब्रेट हो गए, बंद हो चुके, पीछे वाले बंद हो चुके, एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे क्या होंगे? वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, उसे क्या बोल लेंगे हम? वेव फ्रंट। क्लियर है? तो द लोकस, लोकस को कलेक्शन भी बोलते हैं। ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। अब आपसे पूछ लेगा कि कुछ वेव फ्रंट के डिजाइन ड्रॉ करो आप। अगर हमारे पास स्पेरिकल सोर्स ऑफ लाइट है, हम लाइट की बात करेंगे, वो तुमने वाटर का एग्जांपल लिया, तो लाइट से जो होती है स्पेरिकल पॉइंट सोर्स से, पहला लिया आपने पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स से कैसा होगा बेटा? हर तरफ जाती है, और ये किस में जा रही है? हर तरफ, 3D में, तीनों डायरेक्शंस में। ये नहीं कि प्लेन में जा रही है। ये पॉइंट सोर्स है तो ऊपर नीचे लेफ्ट हर तरफ, ठीक है। क्लियर होगा? ठीक है। ये तो क्या दिखाई है इसकी? रेज। वेव फ्रंट ये होगा, इन रेज के परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट, सेकेंड, जितने मर्जी वेव फ्रंट आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट कैन बी ड्रॉन। हालांकि बाद वाले क्या होते चले जाएंगे,
डिस्टरबेंस कम होगा पर होंगे सारे उन पे सेम। तो ये क्या दिखाए हमने, ये जो डॉटेड वाले सेक्शन दिखाए हैं ये क्या है, वेव फ्रंट। अगर एक ऐसी स्ट्रेट सोर्स है, ये पेन हमने एक सोर्स लिया तो इससे कैसे चलेंगे, सिलेंड्रिकल बनते चले जाएंगे, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, क्योंकि इससे भी 3D में लाइट जाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाले पे दिखा लेते हैं, बीच में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगा। फर्स्ट और बड़ा बनाते जाओगे, अंदर वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, अंदर वाले से मिक्सिंग हो गया। अंदर क्या होगा, मतलब 3D में आप जब ये बनाते हो तो ये वाली साइड बनाओगे तो क्रॉसिंग नहीं आ जाएगी 3-4 में, तो इस वाले को पीछे डॉटेड रख लेना। क्लियर हो गया। अगर ऐसे रेज जा रही है हमारी पैरेलल, तो उसमें कैसा होगा, ऐसे प्लेन शीट की फॉर्म में आपको दिखेगा। क्लियर है। तो ये आप क्या करें बेटा, डिस्को लाइट कौन सी, सीधी तो आती है, यूनिफॉर्म ही तो आती है, तो उसमें अगर वो सर्कुलर शेप की है तो सर्कुलर हो जाएगा। फिर उसके सामने उन रेज पे हम हजारों वेव फ्रंट बना सकते हैं, 1 2 3 4। यहां से लाइट गई, अगर गोल गई तो उसके वेव फ्रंट आगे गोल बनेंगे। रेस तो सीधी इस पोर्शन में जाएगी, तो आगे से प्लेट रखते चले जाओ। ये मान लो हमने उसके सामने प्लेट रख दी तो एक वेव फ्रंट है, फिर दूसरी तीसरी चौथी, हाँ स्टार की सीधी जा रही है तो सीधा, ये वही उसी का तो एग्जाम्पल है। क्लियर है, कोई डाउट, तो ये फ्रंट बना लोगे। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बाकी मार्कर में मज़ा नहीं आ रहा भाई, एक बार इंक की ट्राई करके आओ जाके बच्चा कोई अच्छे से, देखो मिलती है तो कहीं। और जल्दी, बिल्कुल सनलाइन यूनिफॉर्म आ रही है हमारे पास। देखो जब भी अच्छा क्वेश्चन है, एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट आएगी अगर वो बहुत इनफाइनाइट दूर जा रही है तो ये आगे नियरली आपको कैसे दिखेगी, यहाँ पे स्ट्रेट पैरेलल आती हुई दिखेगी, और उसका वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, प्लेन। ठीक है, तो अगर पूछता है सोर्स उसका पूछे तो प्लेन का एक को एग्जांपल ले लेना। वेव फ्रंट से बात आई, अगर हमारे पास ये लेंस है तो स्टार्टिंग में कैसा वेव फ्रंट होगा, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, प्लेन की फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे कैसा होता है, प्लेन पर एक सिंगल लाइन से भी दिखा देते हैं। जब ये क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करेगा तो यहाँ जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा होगा, ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना। कनकेव में भी वही बनेगा, यानी इसको आप ये बोल लोगे, कन्वर्जिंग नहीं, मेनली रहेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर है। प्रिज्म में वही यहाँ पे भी स्ट्रेट, और ये इधर मुड़ के यहाँ पे भी प्लेन, दोनों क्या आएंगे, प्लेन आएंगे। लेंस में एक साइड प्लेन दूसरे साइड स्फेरिकल, कर लोगे।
मिरर में भी यही रहेगा, एक साइड प्लेन, एक साइड कन्वर्जिंग या स्फेरिकल वेव फ्रंट। टॉपिक हमने स्टार्ट कर ही लिया, तो इसमें एक चीज ध्यान करना कि जो मैंने भी डायग्राम बनाया था प्रिज्म वाला या लेंस वाला, आपकी बुक में थोड़ा बहुत दे रखा होगा, इसको आप एक चीज पढ़ना। ये तो सीधी सी बात है ना भाई कि डिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ टोटल मीडियम के अंदर से चला डेंसर में, रखो भी तो डेंसर, ठीक है। तो ये चल रहा है इसमें, तो ये कितने रीजन में चला डेंसर में, तो टोटल पाथ इसका क्या रहेगा, ट्रेवल कम रहेगा। बट यहाँ क्या था, ये इधर भी एयर में इधर भी एयर में, तो ये इधर ज्यादा रास्ता कर रहा है। टाइम दोनों में इतना ट्रेवल करने में और यहाँ से इतना करने में भी सेम लगेगा। पर ये सीधी सी बात है भाई, कम स्पीड है सेम टाइम है तो ज्यादा दूर तक तैर कर लेगा, और अगर स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर हो गया। अब जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आता है हाइगन्स प्रिंसिपल। ये मत सोचना कि अपनी देसी लैंग्वेज में आई होता ना, जो ऊत व्यक्ति होता है, ऊत होता है जो चालाक, आई कहते ना, बड़ा आई है तो ये वो वैसा वाला नहीं है। तो ये गन का ये मत सोचो कोई ऐसी बंदूक जो बहुत आई है चालाक, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति का नाम था हाइगन्स प्रिंसिपल। इसने ये कहा कि कोई भी एक सोर्स है ना, उस सोर्स से जो वेव फ्रंट निकला, उस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा। पहली बात समझ में आई, इस पे हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, एक न्यू सोर्स। क्लियर है। तो आपको हर बार ये तो नहीं लिखना न्यू सोर्स। तो ये सोर्स था, इस नए सोर्स को उसने क्या नाम दे दिया, वेवलेट। क्या बोल दिया, वेवलेट। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट समझ आया। तो क्या बताया बेटा हमने, एक सोर्स है जो इससे वेव फ्रंट निकल के आया, उस पे हर पॉइंट किसका काम करेगा, एक नए सोर्स का काम करेगा, जिसे हम क्या बोल लेंगे, वेवलेट। और अब इस नए सोर्स से जो लाइट है वो क्या करेगी, हर तरफ जाएगी। तो इस नए सोर्स से जो लाइट है वो हर तरफ जा रही है, तो किस स्पीड से जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट से। हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा तुम्हें पता है। क्लियर होगा। अब ये कह रहा है कि आपको आगे का जो वेव फ्रंट ड्रॉ करना है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे। इस वेव फ्रंट से हुआ डिस्टरबेंस हर तरफ चला, तो जो न्यू वेव फ्रंट है वो कैसे होगा। इसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोल सकते हो, जो बाद वाला बनेगा उस सेकेंडरी। पर पहले आपको क्या करना है, स्पीड कितनी थी, कितने टाइम ट्रेवल करी, टी टाइम। तो उसका ये शेप बन गया दूसरे पॉइंट का, तो वो ड्रॉ होगी टेंजेंट ड्रॉ करके। कैसे ड्रॉ करके, तो पहले में तो किसके बारे में बता, वेवलेट के बारे में। उस वेवलेट को सेकेंडरी वेवलेट बोल देते हैं। पहले तो यहां से हो गए फर्स्ट वाले ये सेकेंडरी वेवलेट, और दूसरा और आगे जो दूसरा वेव फ्रंट निकलेगा आगे वाला सेकंड वाला, वो कैसे निकलेगा, दोनों बात समझ में आ गई, कोई डाउट हो। पहली क्या है कि हर प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट
नए सोर्स का काम करेगा। और दूसरा क्या होगा कि जो नए सोर्स है वो उससे डिस्टरबेंस की स्पीड से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट से, पहले के अंदर ही है। अब जो दूसरा आपको बनाना है फॉरवर्ड वेव फ्रंट, वो कैसे पता चलना है आपको, टेंजेंट से। क्लियर हो गया। अब आपकी दोनों डेफिनेशन बुक में दे रखी हैं, आप वो रीड करोगे, नोट्स में लिखोगे। आपको पूछ ले कि अंडरस्टैंडिंग और बताओ या इसको एक्सप्लेन करो, क्या करो, एक्सप्लेन। तो आपने मान लिया एक सोर्स लिया, क्लियर है, तो इसका प्राइमरी कैसा जाएगा, स्ट्रेट बार क्या रखा है, स्ट्रेट जाएगा या स्फेरिकल होगा। तो ये मैंने ए बी स्फेरिकल वेव फ्रंट मान लिया, ये मेरा कौन सा है, प्राइमरी वाला। अब इस पे कितने होंगे, देखो वैसे तो हजारों लाखों पॉइंट बन जाएंगे और सारे नए सोर्स का काम करेंगे, और यहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है कंबाइन होने की। भाई अब नए डिस्टरबेंस हैं, नई वेव हैं, तो किसी का क्रेस्ट पे क्रेस्ट भी गिरेगा, किसी का क्रेस्ट पे ट्रफ गिरेगा। क्रेस्ट पे क्रेस्ट जाना कंस्ट्रक्टिव और क्रेस्ट पे ट्रफ जाना डिस्ट्रक्टिव, तो यहीं से कहीं ना कहीं ओरिजिन निकला है। चलें आगे। तो यहां बताओ इस वाले पॉइंट पे डिस्टरबेंस जो गया वो टी टाइम में कितना जा चुका होगा, c इंटू टी के बराबर। तो क्या ये रेडियस जो होगी हर तरफ इस पॉइंट से इधर भी इधर भी इधर भी बराबर नहीं गया होगा, तो क्या मैं c इंटू टी रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर सकता हूं। दूसरे पॉइंट पे भी क्या करना है आपको, c इंटू टी का स्पीयर। तीसरे पे भी टेंजेंट ड्रॉ भी नहीं करेंगे, टेंजेंट बाद में करेंगे, स्पीयर ड्रॉ करेंगे ना पहले, तो टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किए हैं हमने, हाँ कर लो। क्लियर हो गया। अब बात आई आगे वाले वेव फ्रंट को, सेकेंडरी वेव फ्रंट की। तो हमने दो टेंजेंट बनाए, एक तो इनको टच करते हुए आउटवर्ड और एक अंदर की तरफ टच करते हुए इनवर्ड। इसका नाम दिया मैंने A1 B1 A2 B2, हाँ B2 इसका बच्चा है B2, या किसके कुत्ते का नाम है। क्लियर हो गया। अगली बात, अब कभी ऐसा देखा है कि इधर बल्ब है, लाइट उधर नहीं वापस बल्ब की तरफ ही भागी आ रही है, इसी बल्ब की लाइट वापस बल्ब की तरफ ही आ रही है, नहीं देखा। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे, बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी नॉट पॉसिबल। तो इसको आप क्या कर दो, रिजेक्ट, ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड वेव फ्रंट। क्लियर है। अगर आपसे स्ट्रेट का बोल ले तो इस पे भी ऐसे सर्कल बनाओ, c इंटू टी के, ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर वाला उधर वाला, ओके। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। सॉरी। तो ये था बेटा आइगन्स प्रिंसिपल। आज दो ही टॉपिक करेंगे, फिर ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो बीच में ब्रेक ले लें, कोई ज्यादा, तुम्हारी भी तो कैपेसिटी देखनी है, फिर तुम अगर ज्यादा पढ़ लिए तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मतलब पढ़ाई वाला या तुम्हारे दिमाग का लगा लो, वो तो बाकी तुम्हारा सेहत पे डिपेंड करेगा। अगर अच्छे से एक्सरसाइज करते हो तो ओके रहोगे। मैं अब तो काफी टाइम हो गया बेटा, पहले करता टाइम नहीं, वो मैंने कल एक वीडियो भी देखी थी, इतनी सर्दी है कि इतनी सर्दी में एक्सरसाइज छोड़ो, तो सर्दी में एक्सरसाइज क्या बेटा, वो तुम बिल्कुल वही बात है, ये स्नान पे तो
3-4 टाइप का स्नान कर होता है। एक तो चुनचू स्नान, छिट्टे मार लो। एक था कुछ ऐसा है कि सोचा और हो गया। हाँ, कि बस आज नहाएंगे, वो नहा लिए, सोचा और हो गया। और एक होता है स्पर्श स्नान, कि खुद मत नहाओ, किसी नहाए हुए व्यक्ति को छूने से ही जो हो जाए, वो कौन सा है? स्पर्श। तो अभी तो ये 2-3 ही चल रहे हैं, बाकी तो देखेंगे। ठीक है। स्नान सुबह के टाइम पे सीरियसली बताऊं, सर्दियों में मैंने बंद कर रखा है, शाम को करते हैं, शाम को नहाए अपना रजाई में घुस गए। वैसे भी कोरोना जब से स्टार्ट हुआ था, मैंने पैटर्न चेंज कर दिया था, आप लोगों को भी बताया था। सुबह नहाना बंद, शाम को नहाते थे घर जाके। कोरोना इन्फेक्शन का चांस भी कम था। ठीक है, तो चीजें मैंने पहले ही बताई, जो सीरियसली बाद में एक ये लगा लो क्या, तो पड़ी हुई चीज, ये एक कंसेप्ट में अपने आप डेवलप हो जाता है। जब मैं चीजें बता रहा हूँ कि जब जब ये गाइडलाइन आई ना कि ऐसे हाथ धो, चीजें जूते कपड़े बाहर निकालो, उससे करीब 5-6 दिन पहले सारे कंसेप्ट दिमाग में हो गए थे कि हाँ, कि कैसे बचा जा सकता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कपड़े वगैरह सारी चीजें अनटच रखो, एक जगह लोकेट करो वहां। तो 5-6 दिन पहले ही जब गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, उससे पहले ही हो गई थी कुछ। क्या? वो तो रहने दो। तो खुद ब खुद आ जाता। मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरे माइंड को स्कैन करके तो नहीं ले गया आइडिया। नहीं, ये उस वाली बात नहीं जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। अब हो गया 2-4 मिनट मजाक, अब पढ़ाई करते हैं। अब आपसे पूछेगा रिफ्लेक्शन हो तो गया है, बट अगर आपसे पूछ ले ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, तो सॉरी, ये समझदारी तो मत दिखाना फिर कि वही बड़ा रिफ्लेक्शन टेप आए यहाँ पे भी, फिर नंबर भी आपको वही टिपे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर लिखेगा, क्या लिखते थे वो, कैसा था? सॉरी, ट्राई अगेन। ठीक है, तो ऐसा ही आएगा एग्जाम में भी। तो रिफ्लेक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको वेव थ्योरी के बेसिस पे आपको रिफ्लेक्शन के लॉ प्रूव करने हैं। 2 लॉ थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में, और एंगल आई किसके इक्वल होगा? एंगल आर के इक्वल। तो हमने एक प्लेन कंसीडर किया, या आप इसको सरफेस बोल सकते हो, और यहां अपने रे डालनी। चलो इसको थोड़ा सा यहां ले लेते हैं। ये आपकी रे डाल दी गई है। तो यहां पे आपको काम करना है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, काम आपको वेव फ्रंट में करना है। तो ये रे, ऐसे रे है, तो वेव फ्रंट क्या होगा आपका यहां पे? क्या बनेगा? ये वाला। इसको आप क्या बोल लोगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। कम ये लेते हैं थोड़ा सा। इस आप एक काम करना, मैंने चेंज क्यों किया है कि अगर आप पहले नॉर्मली रे का आई ये होता था और आर क्या होता था? ये। क्लियर है? तो ये वाली और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही उस पर ना आए, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा गैप रख लें। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो ए बी वेव फ्रंट आया,
और बीच वाले पॉइंट को बोल लिया सी। तो यहां तक सारी रे क्या आएंगी, इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये वाली रे इधर क्या पहुंच चुकी है, सरफेस पे पहुंच चुकी है, तो ये तो कहेगी कि मेरा तो काम हो गया, मैं तो मुड़ रही हूं अभी। ठीक है, इसका तो एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, और ये कहाँ गई, उस तरफ चली गई। अब ये उधर जा रही है भागी। ये 3 गाड़ियां आई जो बचपन में थे ना, वो 5 या 10 रुपए वाली गाड़ी, ऐसे तुमने तो नहीं देखा होगा बुक, हमारे टाइम में तो तख्तियां लिखी जाती थी, तख्ती, हाँ, जिसको पोतते रहते थे, बड़ा बड़ी अच्छी मुल्तानी मिट्टी से लगे रहते उसको। स्लेट तो गए बाद में आई थी, वो ओल्ड वर्जन ऑफ स्लेट ये कह सकते हो। ना पेन घिसना ना कुछ, और 2 रुपए की स्याही लगनी थी, और उससे सुरमे से उससे बना के बड़ी सुंदर राइटिंग आती थी, उस पे लिखते कै खे गए घे अड़े। वो काम भी आती थी हथियार के तौर पे भी, और बड़ी अच्छी ग्रिप होती थी। कोई अकड़े तो जिसकी मोटी सॉरी, जिसकी मोटी तख्ती होती थी वो दूसरे को बचा देता। तो बचपन में कहाँ बचपन की बातें याद कर रहे हो तुम, उसमें तो कह कह गिनती आ गई, वही ये होते थे। मास्टर जी बोलते लिख के लेके आओ, एक साइड हमने ABCD लिख ली और एक साइड वो लिख ली, 2 पेज का काम होता था। फिर उसको वहाँ टंकी होती थी स्कूल में भी, उस टंकी में पानी से धो के फिर सुखा लेते, फिर दोबारा लिख लेते। नहीं 2 मिनट, बीच में मजा आता था, 5-10 मिनट आराम से वहाँ निकाल देते। ठीक है, तो गए वो जमाने, वही हमने जो बचपन जिया बहुत अच्छा रहा है। 20th सेंचुरी से स्टार्ट करके 21 में आ गए हैं, तुम तो इसी में टपक लिए होगे सारे। क्लियर है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये उधर जा रही है, हौकार की कर रहे थे हम ऐसे, बीच में टीचर नहीं आता तो ऐसे रख के तकती, और उस पे गाड़ी वो उसकी ठोक रहा, ऊपर से स्लिप करवाते ऐसे स्लाइड से। ठीक है, और ये नीचे ओलसा होता, कौन उसकी बाहर निकाला, जिसकी बाहर निकल गई वो अपनी। ठीक है। तो बड़े मजे किए थे। तो यहां तक क्लियर है। अब ये इधर वाली रे ये कहती है भाई इधर मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी टकरा के इधर चल पड़ी। अब स्पीड से कितने से जा रही हैं, C की स्पीड से चल रही हैं सारे। ये इधर वाली वही यूं अपना तो भी हम तो लास्ट तक चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ टकराती है ये A डैश पॉइंट पे, ये C डैश पॉइंट पे। क्लियर हो गया। अब जो पहले टकराई वो ये बाद वाली यहाँ मुड़ेगी, तीनों एक डायरेक्शन में चली गई। अब आपको एक चीज नोट करनी है बस, सारी की सारी रिफ्लेक्शन में स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, तो टोटल डिस्टेंस जो t टाइम में ट्रेवल होगा वो c इंटू टी के बराबर होगा। ये वाली पहले टकरा गई तो ये यहाँ t टाइम में ct जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक का ct कवर कर चुकी होगी, कुछ इधर कुछ आगे, और ये वाली यहाँ ct, और ये वाली कहाँ, ये वाला जो पाथ है वो कितना ट्रेवल करके आएगी c, तो t टाइम में डिस्टेंस बराबर कवर करेंगे। अब आपको क्या देखना है, इस वाले की लोकेशन ले लेनी है, तो यहां से ct डिस्टेंस मान के आपने क्या कर देना है, इधर से एक आर्क बना देनी है। क्लियर हुआ क्या किया हमने, यहां रख के वो प्रकार से क्या करते थे, डिवाइडर से क्या कर दोगे, एक आर्क बना दोगे। ध्यान ये रखना है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हूं, सेम, तो आई थिंक मुझे सेम ही लग रहे हैं। क्लियर है ना। अब यहां से इसको ज्वाइन करवा दो टेंजेंशियली, इसको क्या करवा दो, ज्वाइन करवा दो, ये बन गया आपका V डैश। इसके बाद आगे फिर क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये क्या आ गया। क्लियर हुआ।
कोई डाउट? अब मैं इस आर को हटा देता हूं। आर को आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पर मैं अगर बात करूं रे का यहां नॉर्मल के साथ आई एंगल बन रहा है, तो इसके रे के नॉर्मल वाली लाइन ये होती है 90 डिग्री पे, तो यहां पे और यहां ये वाला एंगल भी क्या बनेगा? आई बनेगा। सिमेट्री कंसेप्ट ये कहता है कि भाई इसका यहां नॉर्मल से बन रहा था, तो आगे ये वाली क्या थी? ये इस रे पे नॉर्मल होती है ना वेव फ्रंट, तो इस वेव फ्रंट का यहां ये जो एंगल बना वो क्या बना है? आई। एंगल आपको ध्यान रखना। दूसरा आर को तो हम ये पढ़ चुके, रे के साथ आर ये, और वेव फ्रंट के साथ वेव फ्रंट का लेना नीचे वाले सरफेस के साथ, वो भी क्या बनेगा? हाँ। तो दो बातें हो गई। कौन सी? रे का नॉर्मल के साथ आई आर आपने पढ़ ही रखा है, बस वेव फ्रंट का ध्यान रखना। आई किसके साथ बनेगा? सरफेस के साथ, और आर भी किसके साथ? क्लियर हो गया? अब बात आती है प्रूफ ऑफ लॉज की। जो दो लॉ थे उनका प्रूफ देंगे हम। पहले में प्रूव क्या करना है कि एंगल आई को किसके बराबर प्रूव कर दो। कैसे कर सकते हैं? जब आई देखो किस ट्रायंगल में आ रहा है? इसमें। और आर किस में आ रहा है? इसमें। तो इन ट्रायंगल्स को अगर मैं क्या प्रूव कर दूं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो एंगल सेम नहीं आ जाएंगे? यस और नो? तो मैं इसकी दो चोटियां ऐसे बनाता हूं, एक और दूसरे वाले की ये। काम हो गया। ये वाली साइड कितनी? ये वाली साइड कौन सी है? कॉमन। ये एंगल कितना बन रहा है? और ये तो दो साइड और एक एंगल से क्या हो गई? आप इसके नाम लिखना चाहो नाम लिख सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड बी बी डैश ए डैश, या ऐसे कर लो ए डैश बी और दूसरा बी बी डैश ए डैश। क्लियर हो गया? तो क्या आया? ए डैश किसके बराबर? सी इंटू टी के बराबर। दूसरा क्या बचा? ए डैश बी बराबर है ए डैश बी कॉमन साइड, और एंगल बी ए डैश बराबर है बी, वो उसके लेना है ना हमने, ए डैश बी डैश बी, दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गए? ये तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे क्या हो जाएंगे? आई किसके इक्वल आ जाएगा? आर के इक्वल। क्लियर हो गया? आगे दूसरा आप देखोगे बाय सिमेट्री इट इज फाउंड दैट कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, यहां पे आपको वेव नहीं बोलना है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएंगे? सेम प्लेन में हो जाएंगे। तो ये आप क्या कर लोगे? पढ़ लोगे, नीचे थ्योरी में लाइन दे रखी होगी। कोई डाउट? अगला आ जाओ बेटा रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा लंबा हो गया पर खत्म हो गया, बस यही समझाना था, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसमें आपको कीवर्ड क्या याद रखना है? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन में आप क्या करोगे? दो केस होते हैं, आप रेयर से डेंसर डिस्कस कर लो या डेंसर से रेयर। अगर एग्जामिनर ने चॉइस नहीं दी
मतलब स्पेशली पूछ लिया रेयर से डेंसर बताओ तो ये करना है, दूसरा पूछ लिया तो दूसरा, अदरवाइज जो आपका मन करे। बस इसमें क्या होता है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। देखना बेटा रेंज में होगा ये, तो वहां जहां तक ये स्पीड c1, इधर स्पीड क्या होगी c2। क्लियर है। अगेन यहां पे क्या आएंगी 2 3। अब नॉर्मल आपका दोनों तरफ जाएगा। आई रेयर से डेंसर है, किस तरफ जाती है, सीधी जाएगी या टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर है। इधर लेके बराबर एंगल पे ये क्या होगा आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब एक चीज बारीकी से ध्यान रखनी, इस वेव फ्रंट का यहां एंगल कितना बनेगा, अब टाइम सेम है पर क्या स्पीड अलग अलग है, सेम है। इस मीडियम में c1 होगी, इसमें क्या होगी c2। तो यहां से यहां तक t टाइम में कितना ट्रेवल कर चुका होगा, पर यहां कितना कर चुका होगा c2t। अब हमारी रे कहां से कहां जा रही है, अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो c1 ग्रेटर होगा c2 से, तो c1t जो आएगा वो क्या आएगा c2t से बड़ा। तो c2t क्या लेना है, इस वाले डिस्टेंस से, यहां पे छोटी लेंथ लेनी है, बड़ी लेनी है, तो यहां तक आप अंदाजे से इसको c2t दिखा दिया। क्लियर है। अब इतनी वो लेके आप यहां पे क्या करोगे, c2t लेके एक आर्क ड्रॉ करोगे, अब इसको कंबाइन करवा दोगे। तो ये a था b c, a डैश b डैश, तो ये आगे उसके बाद तो सीधे निकल जाएंगे। ये भी कहां, जितने एंगल से मोड़ी थी इसके पैरेलल चली जाएगी। क्लियर है। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। तो ये वाला आपका कौन सा वेव फ्रंट आया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्रैक्टेड का प्लेन के साथ कितना एंगल बढ़ेगा r। क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहां पे डेरिवेशन ऑफ लॉज करनी है, तो इसमें भी आपका मेन एक ही लॉ है जो ड्राइव करना है, वो कौन सा है स्नेल्स लॉ। और यहां पे आपको स्नेल्स लॉ की बेसिक वाली ही डेफिनेशन करनी है, म्यू साइन आई बाई साइन आर। यहां से शुरू करना है, साइन आई बाई, तो इस वाली ट्रायंगल में, आई वाली ट्रायंगल में क्या निकाल लो, ट्रायंगल का नाम लिख सकते हो ए बी ए डैश। क्या बनता है पी बी पी बाई एच एच बी से पी बाई एच। आई ये है, आई के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो कितना बना c1t। बेस कितना है h, हाइपोटेन्यूज, तो b a डैश। जब भी ये अप्लाई करो ना, जो चीजें दे रखी हैं बीच वाली चीज को छोड़ दिया करो, नंबरिंग को, उसको सीधा लिख दिया करो, उसको ए बी में लिखने की जरूरत नहीं है। और इन ट्रायंगल आर वाली ट्रायंगल देखो, ये आ गई बी बी डैश ए डैश, साइन आर c2t b a डैश। पुट करो दोनों वैल्यूज को, म्यू कितना आया c1t t से
टी कैंसिल, म्यू कितना आ गया, क्या यही नहीं था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम बोलते थे रेशियो स्पीड इन टू मीडियम। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बता सकते हो। दूसरा, आप बाइसिमेट्री यहाँ पे देखोगे, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज सेम प्लेन में होंगे। क्लियर है? तो ये थे बेटा रिफ्लेक्शन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आपको फोकस रखना है इससे, और यहाँ आपको साइन आई और साइन आर निकाल के कंप्लीट करना। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।